नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बौद्ध धर्म, जिसमें हम अध्ययन करेंगे गौतम बुद्ध और उनके जीवन परिचय को संपूर्ण, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। ये एक टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई एग्जाम ऐसा नहीं है, अगर बात करें वनडे एग्जाम से लेके स्टेट पीसीएस यूपीएससी तक के एग्जाम में कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन न। गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हम आज अगर बात करें, आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लगभग 30 से 35-40 मिनट की क्लास हमारी होगी, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में एक एक तथ्य को संपूर्ण डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सर्वप्रथम अगर बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध जो थे किसके थे, तो ये बौद्ध धर्म के परिवर्तक थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, अर्थात बौद्ध धर्म किसने शुरू किया, तो गौतम बुद्ध द्वारा शुरू किया गया। इनका जन्म कहां हुआ, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित, ध्यान रखेंगे, कपिल वस्तु लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। आपसे विकल्प क्या दे सकता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, तो दे देगा आपका कपिल वस्तु, या तो दे देगा आपको लुम्बिनी, और या तो आपको नेपाल दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे, तीनों को ध्यान रखेंगे, नेपाल, कपिल वस्तु और लुम्बिनी, तीनों विकल्प में हुआ तो आपको लुम्बिनी चूज करना है। उसके बाद अगर बात करें तो इनका कहां पे जन्म हुआ था, तो शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। और कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व, अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहां पे, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। किस कुल में, तो आपका शाक्य कुल में हुआ था, शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके अगर पिता की बात करें, इनकी माता का बात करें, तो इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। किंतु इनकी माता महामाया का मृत्यु इनके 7वें जन्म के 7वें दिन हो गई, और उसके बाद इनका लालन पालन यानी कि इनका पालन पोषण कौन किया, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था, इनकी मौसी अर्थात जो इनका लालन पालन किया उनका नाम क्या था, तो प्रजापति उनका गौतमी था, प्रजापति गौतमी था। जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे, तो नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला हम देखते हैं, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे होता है, तो 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य कुल की कन्या थी और इनका नाम क्या था, तो यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह होता है और जिनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध की और यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम राहुल था। ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था, तो यशोधरा से। और यशोधरा का अन्य नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका अन्य नाम आपका हो जाएगा बिंबा, गोपा, भक्कच्छना। ये 3 नाम और याद रखेंगे किसका, तो यशोधरा का, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का। कौन कौन सा, तो बिंबा, गोपा और भक्कच्छना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ये भी पूछा जाता है। माता का नाम पूछा जाता है, तो माता का नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला हम देखेंगे, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध कब अपना गृह त्याग किए, तो ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। और जब ये गृह त्याग किए तो उसको एक शब्द नाम दिया गया, उस शब्द का क्या नाम है, तो इसको बौद्ध धर्म में इसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है, तो गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो इनका नाम क्या था, महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, घर से निकलने से पहले इन्होंने कुछ देखा था,
इनको क्या किया गया, इनको घर से ज्यादातर बाहर नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक ऋषि द्वारा इनको पहले से इनकी भविष्यवाणी की गई थी कि ये घर छोड़कर संन्यास धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बार बाहर निकले अपने क्षेत्र में और वहां पे क्या देखे, तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, एक बीमार व्यक्ति देखे, एक सन्यासी देखे और एक शवयात्रा, जिसमें इनको क्या दिखा, तो सन्यासी जो व्यक्ति था वो सबसे ज्यादा खुश लगा। और उसी को देख के इनके मन में क्या विचार आया कि 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए, घर से निकल दिए और जिसे नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण दिया गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम अगर बात करें तो अनोमा नदी, ध्यान रखेंगे, अनोमा नदी के तट पर ये पहुंचते हैं और वहां पे अपना सर मुड़वाते हैं और कायस्त्र वस्त्र जो है वो धारण करते हैं। कहां पे, तो अनोमा नदी, इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम पूछा हुआ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध गृह त्याग के बाद यानी कि महाभिनिष्क्रमण के बाद सर्वप्रथम कहां गए या उनके पहले गुरु कौन थे, तो सर्वप्रथम ये गए वैशाली, वैशाली पहुंचे और यहां इनके गुरु कौन बने, तो आलार कालाम, आलार कालाम। और आलार कालाम जो थे ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो आलार कालाम कौन है, तो ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। उसके बाद अगर बात करें इसके उपरांत तो वो कहां गए, तो उर्वेला, और ये कहां है, तो बोध गया बिहार में स्थित है। वैशाली कहां है, तो बिहार में है, नेपाल से निकले तो जस्ट नीचे बिहार में आए। वैशाली सबसे पहले, हाजीपुर आपने नाम सुना होगा बिहार का, हाजीपुर एक क्षेत्र है और हाजीपुर क्या है, वैशाली का मुख्यालय है। तो वैशाली आपका आए सर्वप्रथम, वहां आलार कालाम से मिले और वो उनके पहले गुरु बने। उसके बाद बात करेंगे उपरांत, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उर्वेला यानी कि बोधगया के लिए प्रस्थान किया और यहीं पे उन्हें कौडिल्य आदि नामक 5 साधक मिले। आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौडिल्य जो साधक है वो गौतम बुद्ध से कहां मिले, तो उर्वेला यानी कि बोधगया में, ठीक है। सबसे पहले कहां गए, तो वैशाली में गए, वहां पे कौन मिले, तो आलार कालाम मिले, ठीक है। और कहां पे निकले, तो अनोमा नदी के सर तट पे ये सर्वप्रथम पहुंचे, वहां पे अपना इन्होंने क्या किया, तो सिर मुड़वाया और कायस्थ वस्त्र धारण किया, ये भी पूछा हुआ है। ये भी आपका आलार कालाम भी पूछा हुआ, वैशाली भी पूछा हुआ, उर्वेला भी पूछा हुआ है, ठीक है। कहां पे, तो उर्वेला में। इनको कौडिल्य साधक जो है वो कहां मिले, तो उर्वेला यानी कि बोधगया में। अगला हम देखेंगे, 6 वर्ष तक ये अथक परिश्रम किए, 29 वर्ष की अवस्था में निकले, 6 वर्ष अथक परिश्रम किए और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा, ध्यान रखेंगे, पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई और 35 वर्ष की आयु में हुई। और कौन सी, तो पीपल बट वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष का नाम भी पूछता है, पीपल वृक्ष के नीचे हुई। और किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी, जिसका नाम अन्य नाम पुनपुन नदी है। तो ध्यान रखेंगे, पीपल बट वृक्ष के पास नीचे, निरंजना या पुनपुन नदी के बगल में, और कहां पे, तो आपका हो जाएगा 35 वर्ष की आयु में। कब, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, इनको क्या हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति हुई और कहां पे, तो बोध गया। और इसी दिन से वो जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनका नाम क्या हो गया, तथागत हो गया। आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध का नाम तथागत कब हुआ, तो 35 वर्ष की आयु में जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनका नाम क्या हो गया, तथागत हुआ। ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करें तो किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो पीपल बट वृक्ष था। बात करेंगे किस नदी के किनारे, तो पुनपुन यानी कि आपका निरंजना नदी हो जाएगा। और बात करें कहा, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से इन्हें क्या नाम दिया गया, तो गौतम बुद्ध। बचपन में इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति हुई जहां पे, वहां उनको तथागत, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या नाम दिया गया, तो इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। उर्वेला से, उर्वेला कहां पे था, तो उर्वेला आपका था बोध गया, ठीक है। और उर्वेला से बुद्ध कहां निकले, तो सारनाथ है, सारनाथ अर्थात वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। सारनाथ है और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सारनाथ है और यहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, किसको, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को,
ये भी पूछा है किसको, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, कहां पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो सारनाथ में। किसको, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब ये घर से बाहर निकले तो इन्हें कहा गया महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। और जब इन्होंने पहली बार किसी को दीक्षा दी, ठीक है, किसी को दीक्षा दी यानी कि सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया जब इन्होंने सारनाथ में, तो उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, आगे आएगा निर्माण, उसके बाद आपका आएगा महानिर्माण। सारे शब्दों का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और पहला उपदेश दिए तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला उपदेश कहां दिए, तो सारनाथ में दिए। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश यहीं से प्रारंभ हुआ। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम लोगों का प्रवेश यानी कि लोग शामिल होना कहां से शुरू किए, तो सारनाथ में शुरू किए, और सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना। अगला हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध ने तपस्वी योग कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। किसको किसको, तो तपस्वी और कालिक 2 लोगों को अनुयायी बनाया था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहां दिया। देखिए पहला उपदेश आपको बताया था मैं, पहला उपदेश कहां दिया, तो सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश की अगर जब बात करेंगे तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। देखिए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में, और श्रावस्ती जो है वो कौशल देश की राजधानी है, इसको भी आप याद रखना। इन्होंने मगध में अपना प्रचार केंद्र बनाया। प्रचार केंद्र कहां पर बनाया, तो मगध में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो बोधगया में। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। बात करेंगे किस नदी, तो निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। कहां पे, तो बोधगया में। जन्म कहां हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कब हुई थी, तो 563 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनके पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पिता का नाम शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पुत्र का नाम राहुल। अगला हम देखेंगे बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में, जो बुद्ध के अनुयायी शासक थे, तो बिंबिसार और उदय। ये बुद्ध के कौन थे, तो ये बुद्ध के अनुयायी शासक थे उस टाइम। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे हिरण्यवती नदी। कौन सी नदी, हिरण्यवती नदी के तट पर। और कहां पे, तो कुशीनारा यानी कि कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वहां पे इनको क्या हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 463 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में। जन्म कहां हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। और मृत्यु कहां हुई, देखिए जन्म इनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। पूरा जीवन ये अपना भ्रमण किए, ज्ञान की प्राप्ति इनको बिहार में हुआ। और इनका महानिर्माण यानी कि मृत्यु कहां होती है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, और कब, तो 483 ईसा पूर्व में। एज आपसे पूछता है तो टोटल आपका 80 वर्ष के एज में इनकी मृत्यु हुई। और कहां पे, तो किस नदी के तट पे, तो हिरण्यवती नदी के तट पे। बौद्ध परंपरा में अगर जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब घर से निकले तो कहा गया महाभिनिष्क्रमण। पहला उपदेश दिए तो कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई तो कहा गया क्या, महापरिनिर्वाण कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मृत्यु से पूर्व कुशीनारा में परिवाजक, ध्यान रखें आपसे पूछता है गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश किसे दिया गया, तो ये थे सुभद्र या सुभच्छ। ठीक है, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, तो सुभद्र को दिया। और कहां पे, तो कुशीनारा में। इसके बाद इन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया। इसके बाद इनकी क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। क्या हुआ, जब इनको महापरिनिर्वाण की बात हुई तो उसके बाद कई सारे शासकों ने आए और इनको क्या किए, इनकी अस्थियों को अपने यहां ले जाना चाहते थे। तो उसके लिए कई शासकों ने दावा किया, जिसके बाद इनके अवशेषों को क्या किया गया, 8 भागों में बांटा गया और 8 लोग लेके।
बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत क्या क्या है? बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कौन कौन, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख गामिनी प्रतिपदा। दुख हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पहला आपका हो जाएगा दुख, दूसरा हो जाता है आपका दुख समुदाय, तीसरा हो जाएगा दुख निरोध और चौथा आपका हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या है? तो ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे, ये जो आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि 4 आर्य सत्यों में से चौथा जो आर्य सत्य है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग यानी कि मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। दुख को हरने वाला अर्थात तृष्णा को नष्ट करने वाला मार्ग जो है उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे अष्टांगिक मार्ग दिया गया। कौन कौन से मार्ग हैं? ध्यान रखेंगे, इन्हें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। किसे? तो अष्टांगिक मार्गों को। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं उनको देखते हैं हम। अष्टांगिक मार्ग की अगर बात करें तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञा ज्ञान, शील तथा समाधि। प्रज्ञा ज्ञान, शील तथा समाधि। बात करें इसके अंतर्गत टोटल 8 उपाय हैं। कौन कौन से? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि दुखों से मुक्ति के लिए ये 8 मार्ग बताया गया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है। किसे? तो अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है अनुसार बात करें तो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्माण। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्माण प्राप्ति। और निर्माण का अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, निर्माण का अर्थ पूछा जाता है और इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ये क्या होता है? तो ये निर्माण का अर्थ होता है। और निर्माण क्या? निर्माण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महानिर्माण मृत्यु के बाद ही संभव। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे क्या नाम दिया गया? तो महानिर्माण नाम दिया गया। निर्माण क्या है? तो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, और उसके लिए क्या बात की गई? अष्टांगिक मार्ग की बात की गई। बात करें जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। और इस अज्ञानता रूपी चक्र को क्या नाम दिया गया? तो प्रतीत समुत्पात के नाम से जाना गया है। अगला हम देखेंगे, प्रतीत समुत्पात ही बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ। क्या? तो प्रतीत समुत्पात हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ये किसका अर्थ होता है? तो प्रतीत समुत्पात का अर्थ होता है। प्रतीत समुत्पात के अन्य सिद्धांत जैसे क्षण भंगवाद और नैरात्मवाद, ये भी आपसे विकल्प में कभी कभी दे देता है, तो इसलिए इसको हमने डाल दिया ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। बौद्ध धर्म मूलतः अगर बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म में क्या है? तो बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, अर्थात अनीश्वरवादी है। दूसरी अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में ईश्वर का कोई स्थान का नहीं है, इसमें मानव प्रतिष्ठा को ही बल दिया गया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, किंतु बौद्ध धर्म इसमें किसको मानता है? पुनर्जन्म को मानता है। अब आप कहेंगे आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है तो उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है कर्म।
बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा को नहीं मानता और पुनर्जन्म को मानता है, और पुनर्जन्म का जो रीजन बताता है बौद्ध धर्म, वो बताता है आपके कर्मों के अनुसार आपका पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म में बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध बौद्ध धर्म में किया गया है, और संघ में प्रविष्ट यानी कि बौद्ध धर्म में शामिल होने को क्या नाम दिया गया, तो इसको उपसंपदा नाम दिया गया। यह भी आपसे पूछा है, वर्ण व्यवस्था बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता, यह भी पूछा है। जाति प्रथा का विरोध करता बौद्ध धर्म, यह भी पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी यानी कि आत्मा को मान्यता नहीं है, यह भी पूछा है। बोलता है बौद्ध धर्म क्या पुनर्जन्म में विश्वास करता, तो करता है, किंतु आत्मा में विश्वास नहीं करता, वो कर्म के अनुसार पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो नहीं है। बौद्ध धर्म अगर बात करें जाति प्रथा को, तो जाति प्रथा का विरोध करती है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे, बौद्ध संघ का संगठन जो था वो गणतंत्र पर आधारित था, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघ में चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्तियों का, राजा के सेवक, दास या रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित। बौद्धों के लिए 4 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, तो अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस जो है ये उपवास रखे जाते हैं। बौद्धों के लिए ये इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार अगर बात करें तो बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध की जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनको महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, तो बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। अगला हम देखेंगे, बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्माण हुआ था। जैसा कि हमने बताया, महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान कौन कौन से हैं, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया, संकास्त और राजगिरी ये भी क्षेत्र इन्होंने घूमा, भ्रमण किया, और उसके बाद वैशाली में ये सर्वप्रथम शिक्षा के लिए वैशाली गए, जहां ये किससे मिले, तो आलार कालाम से मिले। ठीक है, और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है, तो इसे अष्टमहास्थान नाम दिया गया। बौद्ध ग्रंथों में ये 8 स्थान जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं, बौद्ध संगीतियां देखेंगे। अगला हमारा हो जाएगा बौद्ध संगीतियां। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी और ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें पहला, तो पहला कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में, और किसके शासन काल में हुआ, तो राजगृह में हुआ, सप्तपर्णी गुफा में। और शासन काल की अगर हम बात करें तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ, और ये किस वंश के थे, तो आपका हो जाएगा हर्यक वंश के थे। अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है, तो हर्यक वंश से है। इनके शासन काल में हुआ, कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में। और बात करें कहां हुआ, तो राजगृह। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और बात करें कि इसका परिणाम क्या निकला, तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से बौद्ध संगीति में विनय पिटक या शुद्ध पिटक की रचना हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में। कहां हुई, तो राजगृह में हुई। आपसे कभी कभी पूछ लिया है, राजगृह ना देके सप्तपर्णी गुफा दे देगा, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कहां पे, तो सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, अध्यक्षता इसकी किसने की, तो महाकश्यप ने की। और किसके शासन काल में हुआ, तो अजात शत्रु। और अजात शत्रु का संबंध किससे है, तो हर्यक वंश से है। जितना कथन मैंने बोला सारा कथन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड बौद्ध संगीति। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ, तो पहला आपका 483 में हुआ था, दूसरा आपका हो गया 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। और कहां पे हुई, तो पहला आपका कहां हुआ था, राजगिरी, और दूसरा कहां होगा, तो वैशाली में होगा। ये भी आपका बिहार में है और राजगिरी भी बिहार में ही था। बात करें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो सर्वकामी। देखिए कहीं कहीं लिखा होता है सर्वकमीर, कहीं कहीं लिखा होगा सर्वकामिनी, और कहीं कहीं लिखा होगा सर्वकामी। ठीक है, तो तीनों एक ही नाम समझिएगा। शासन काल की अगर हम बात करें तो कालाशोक के शासन काल में हुआ। और कालाशोक किस वंश से संबंधित है, तो शिशु नाग वंश से ये संबंधित है। इसका क्या
परिणाम निकला। तो अनुशासन को बनाए या मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में कितने, तो अस्थाविर और महासंघिक दो भागों में विभाजित हुआ। पूछता है आपसे, बौद्ध धर्म अस्थाविर और महासंघिक किस बौद्ध समिति में विभाजित हुआ, या किस बौद्ध समिति में अस्थाविर और महासंघिक के रूप में विखंडन हुआ, तो आपका सेकंड बौद्ध समिति। विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी और किसके, महाकाश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल। अगला हम देखेंगे तीसरा बौद्ध संगीति। तीसरा अगर बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कहा हुआ, तो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का क्षेत्र, ठीक है, बिहार में। और कब हुआ, तो 251 ईसा पूर्व। पहला कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, और दूसरा आपका तीसरा हो गया 251 ईसा पूर्व में। बात करें किसकी अध्यक्षता कौन किया, तो मोगल तिस्सपुत्र ने किया। ध्यान रखेंगे, मोगल तिस्सपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की। और किसके शासनकाल में हुआ, तो अशोक के शासनकाल में हुआ। और अशोक का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है। पहला अगर बात करें किसके शासनकाल में हुआ, तो वो आपका हो गया था किसके शासनकाल में, पहला तो बिंबिसार के शासनकाल में, सॉरी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा किसके शासनकाल में हुआ, तो कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा आपका अशोक हो जाएगा। और चौथा भी देखेंगे तो अभी आपको कनिष्क मिलेगा। तो तीसरा आपका अशोक हो गया। उद्देश्य की अगर बात करें तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। बौद्ध धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा पिटक की रचना कब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति में। पहला पिटक का नाम क्या था, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये दो पिटक थे। इसकी पहली बौद्ध संगीति में रचना हुई थी। और तीसरा जो पिटक है वो तीसरी बौद्ध संगीति के रूप में रचना हुई। तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक, और कौन सा, तो अभिधम्म पिटक की रचना। अगला हम देखेंगे चौथा हमारा हो जाएगा, तो ये स्थान की अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ। समय ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। और कहां पे हुआ, तो कश्मीर के कुंडलवन में। क्वेश्चन आपसे पूछता है, एकमात्र बौद्ध संगीति जो बिहार से बाहर हुआ, एकमात्र बौद्ध संगीति जो बिहार से बाहर हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीति। पहली कहां हुई थी, तो राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, तीनों बिहार में है। और चौथी बौद्ध संगीति जहां हुई तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई। दूसरा क्या पूछता है, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो वसुमित्र एवं अश्वघोष। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। शासन काल की अगर हम बात करें तो कनिष्क के शासन काल में। और ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये कुषाण वंश से संबंधित थे। इसमें क्या हुआ परिणाम, तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के रूप में, बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति में दो पार्टों में विभाजित हुआ। यह पूछता है कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का उदय किस बौद्ध संगीति में हुआ। तो ये आपका था चौथे बौद्ध संगीति में। पहले बौद्ध संगीति में क्या हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। दूसरा अगर बात करें तो अस्थाविर और महासंघिक का निर्माण हुआ, खंडन हुआ। तीसरा आपका हो गया अभिधम्म पिटक, तीसरे पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक की रचना तीसरे में हुई। और चौथे में क्या हुआ, बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। पहला अगर बात करें किसके शासनकाल में हुआ, तो आपका हो गया था अशोक, सॉरी अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कालाशोक, कालाशोक हो गया। तीसरा आपका अशोक हो जाएगा। और चौथा आपका कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ये चार बौद्ध संगीति थी। और इसको याद करने का जो ट्रिक है, आप याद करेंगे अका आठ। ये चारों क्या हो, शासनकाल में किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई। दूसरी अगर हम बात करें, पहला आपका हुआ राजगीर में और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता की। दूसरा आपका वैशाली में हुआ, तो इसकी अध्यक्षता किसने की, तो सर्वकामी ने किया। तीसरा आपकी अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो मोगल तिस्सपुत्र ने किया। और चौथा अगर बात करें ये कहां पे हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीति जो आपकी थी कश्मीर यानी कि कुंडलवन में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो वसुमित्र एवं अश्वघोष। ये चारों बौद्ध संगीतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला
कौन कौन से सन में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया, किसके शासनकाल में हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सभी लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही सांची, भरहूत, अमरावती के स्तूप और अशोक के शिलालेख यानी कि स्तंभ, कार्ले के बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाढ़ और बराबर की गुफाएं जो है इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। गंधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ, तो गंधार शैली। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा बुद्ध की प्रथम मूर्ति, ध्यान रखेंगे संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था, तो मथुरा कला में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ, तो मथुरा कला में, और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा गंधार शैली में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है उनको ध्यान रखेंगे। जब इनका जन्म हुआ तो इनको क्या, कमल या सांड इनको प्रतीक के रूप में यानी कि चिन्ह के रूप में लिया गया। गृह त्याग जब किए तो इनका कहा गया घोड़ा, इनका चिन्ह लिया गया। और जब यही गृह त्याग किए थे तो इन्हों कहा गया था क्या, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। आपको मैं बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम दिया गया था, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण याद कैसे करेंगे, जब घर से निकले, गृह त्याग मतलब घर से निकले तो निष्क्रमण, ना से निकले ना से निष्क्रमण याद कीजिए, तो महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हुई तो कहां हुई थी, तो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष यानी कि बट वृक्ष, ध्यान रखें जो पीपल अर्थात बट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए इनको चिन्ह के रूप में, ज्ञान के रूप में पीपल लिया गया। ध्यान रखेंगे ये पीपल जो था, इसी वृक्ष को क्या नाम दिया गया, इस वृक्ष को नाम दे दिया गया बोधि वृक्ष नाम दे दिया गया, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्माण की अगर बात करें, निर्माण अर्थात निर्माण का क्या अर्थ होता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात आप अपने कर्मों को समाप्त कर दिए तो उसको क्या, तो उसको पद चिन्ह नाम दिया गया। और उसके बाद मृत्यु को नाम दिया गया स्तूप, ठीक है, मृत्यु को नाम दिया गया स्तूप, जिसे क्या नाम दिया गया, एक नाम और दिया गया आपको महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के अनुसार आपको मैं बता दूं, निर्माण जो है वो जीते जी संभव है, किंतु महापरिनिर्वाण जीवन में जीते जी संभव नहीं है। अगला हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य है बौद्ध धर्म से संबंधित, थोड़ा सा उसको अध्ययन किए। अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग ऐसे कवर कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर, अगर आपने ये क्लास देखा पूरा, किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस स्टेट, पीसीएस कोई भी राज्य का हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हमने आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए क्लास नहीं लाया कि आपको सिर्फ मजा आए, ये क्लास आपके काम की हो इसलिए बनाया है, ठीक है। तो देखते हैं पहला आपका तथ्य क्या हो जाएगा, तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है वो कहां से है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग कौन थे, तो वो अष्टांगिक मार्ग थे जिससे आपको क्या प्राप्त हो, तो महापरिनिर्वाण यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो। और ये कहां से लिया गया था, तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और सुत्त पिटक की रचना कब हुई थी, कौन से बौद्ध संगीति में, तो मैं आपको बताया सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों की रचना कौन सी बौद्ध संगीति में हुई, तो प्रथम बौद्ध संगीति में। और प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी, तो राजगृह में हुई। महात्मा बुद्ध के 3 नाम कौन कौन से थे, तो ध्यान रखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको तथागत कहा गया, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी टाइम पे तथागत कहा गया। उसके बाद जब ये प्रॉपर धर्म की स्थापना कर लिए तो इनको बुद्ध कहा गया, और एक अन्य नाम इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया। बुद्ध को पीपल यानी कि वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पीपल का दे देगा पेड़ और कभी कभी आपको दे देगा वट वृक्ष, तो ध्यान रखेंगे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो पीपल यानी कि वट वृक्ष के नीचे।
और इसी को वट वृक्ष का क्या नाम दे दिया गया, तो बोधि वृक्ष नाम दे दिया गया था। और नदी की अगर बात करें तो निरंजना यानी कि पुनपुन नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों पूछा हुआ, किस वृक्ष के नीचे और किस नदी के तट पे, तो दोनों पूछा हुआ। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जो है वो कौन सी, तो जातक कथाओं में, सुत्त पिटक में वर्णित है। ध्यान रखेंगे, बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं कहां पे मिलेंगी, तो आपको जातक कथाओं में मिलेंगी। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार कौन है, तो बुद्ध घोष जो है वो बौद्ध ग्रंथों के रचनाकार है। अगला हम देखेंगे, भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में बुद्ध का जो अगला जन्म होगा वो किस रूप में होगा, तो मैत्रेय के रूप में होगा। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो नागा अर्जुन को जाना जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कर्मिक घटनाओं की अगर बात करें तो सर्वप्रथम ज्ञान इनको जन्म हुआ, उसके बाद बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश उसके बाद सारनाथ में दिए, उसके बाद कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखेंगे, एक क्रम से पूछा हुआ है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, तो सबसे पहले इनको सारनाथ यानी लुम्बिनी यानी कि कहां पे, तो नेपाल के लुम्बिनी अर्थात कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनको क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बात करें अगर, तो ये घर से जब निकले 29 वर्ष की अवस्था में, तो सर्वप्रथम वैशाली आया। अगर विकल्प में वैशाली होता तो लुम्बिनी के बाद वैशाली भी आता। ध्यान रखेंगे, वैशाली आए जहां प्रथम इन्होंने अलार काराम से मिले और प्रथम गुरु के रूप में। उसके बाद वहां से भटकते हुए कहां पहुंचे, तो वहां से भटकते हुए बोध गया गए और वहां 6 वर्ष कठिन तपस्या किया। 35 वर्ष की अवस्था में वट वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना अर्थात पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो लुम्बिनी के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम कहां गए, तो सारनाथ में गए और यही सारनाथ में इन्होंने क्या किया, प्रथम उपदेश दिया। तो क्या हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश, और उपदेश देने के बाद अगर इसके बाद अगर आपका होता श्रावस्ती, तो आपको श्रावस्ती चूज करना था क्योंकि वहां पे सर्वाधिक उपदेश दिया। और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा कुशीनारा। यहीं पे इनको क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई और जिसे नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। अगला हम देखेंगे, सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। नागा अर्जुन भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल ऐतिहासिक जानकारी कहां पे मिलती है, तो महावंश में। महावंश क्या है, तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हुई थी। और उसमें कहा गया कि जो महायान संप्रदाय है इसका उदय कहां हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से माना जाता है। जिसमें बात की गई कि गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या नाम दिया गया, तो उपासक। ध्यान रखेंगे, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध तो रहे नहीं चौथी बौद्ध संगीति के टाइम पे, तो क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हुआ। और क्यों, तो एक लोगों की मान्यता जो थी वो ये था कि बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध को उन्होंने क्या माना, तो उन्होंने माना गौतम बुद्ध को पुरुष के रूप में और उनकी पूजा करने की बात नहीं की। उन्होंने उनके विचारों को माना, जो बोल गए उसी पे स्थिर रहने की बात की, तो उनको कहा गया हीनयान। और जो महायान वाली, और एक बात दूसरी बात ये भी जानेंगे, जो ये हीनवान थे ये रूढ़वादी विचारधारा के थे कि जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा हुआ कि महायान, महायान में क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा का पूजा होने लगा। थोड़ा सा सुधारवादी प्रवृत्ति के थे, समय के साथ वो परिवर्तन भी चाहते थे और किए भी, तो वो महायान थे। और महायान का उदय जो था वो आंध्र प्रदेश से माना जाता है। अगला हम बात करेंगे हीनयान, थोड़ा सा हीनयान के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा महायान के बारे में बात करेंगे। हीनयान अर्थात जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वो हीनयानी कहलाए। अर्थात इन्होंने कोई परिवर्तन या कोई सुधार नहीं किया, जैसा कि बुद्ध बोल के गए उसी पे इन्होंने, उसी के उपदेशों को इन्होंने स्वीकार कर लिया। हीनयान निम्न मार्गी, ध्यान रखेंगे, रूढ़वादी थे या व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वो बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। और इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म था उसकी रचना जो हुई थी उसका धर्म क्या था, तो पाली भाषा थी। जैनिज्म की अगर बात करें तो वो प्राकृत भाषा थी। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म पाली भाषा, जैन धर्म तो आपका हो जाएगा प्राकृत है। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे।
इनकी साधना पद्धति बहुत कठोर थी। इसका आदर्श था अरहत पद को प्राप्त करना। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार, जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है हीनयान संप्रदाय के ज्यादातर लोग कहां पे हैं, तो आपका श्रीलंका, म्यांमार और जावा में। कालांतर में हीनयान संप्रदाय दो भागों में सैद्धांतिक यानी कि वैशेषिक और सैद्धांतिक में विभाजित हो गया था हीनयान। पहले चौथे बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान का पालन करना बहुत कठोर था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म में यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया उसी उपदेशों को प्रॉपर स्वीकार कर लिए। ये बुद्ध को एक महान व्यक्ति के रूप में मानते थे, उनकी पूजा नहीं करते थे। किंतु महायान क्या था, महायान सुधारवादी प्रकृति था। वो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे और वो सुधारवादी प्रकृति के थे, और इसीलिए हीनयान जो था ये थोड़ा सा टफ हो गया था। और क्या था, ये बहुत कठोर थी हीनयान, और इसीलिए आगे फिर दो संप्रदायों में विभाजित हो जाती है, सैद्धांतिक और वैशेषिक। आपसे पूछता है सैद्धांतिक और वैशेषिक, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सैद्धांतिक और वैशेषिक क्या है, तो चौथी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो पार्टों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान आगे चल के पुनः दो पार्टों में विभाजित होता है, जिसे क्या नाम दिया गया, सैद्धांतिक और वैशेषिक। अर्थात सैद्धांतिक और वैशेषिक का अर्थ यानी कि संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट हम देखेंगे महायान। महायान की अगर हम बात करें तो महायान बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें क्या हुआ, परसेवा एवं परोपकार कर विशेष बल दिया गया, और इस संप्रदाय के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में। हीनयान के ग्रंथ कौन से भाषा में, तो पाली भाषा में। महायान समय के साथ परिवर्तन अर्थात ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे तथा ये मूर्ति पूजा के समर्थक और संस्कारों के पक्षपाती थे। आपसे पूछता है महायान मूर्ति पूजा के समर्थक थे या नहीं, तो समर्थक थे। दूसरे आपसे पूछेगा हीनयान मूर्ति पूजा के समर्थक थे या नहीं, तो नहीं थे। पूछेगा आपकी बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा कौन करते थे, हीनयान या महायान, तो आपका हो जाएगा महायान। अगला हम देखेंगे महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ध्यान रखेंगे आपका जो बौद्ध धर्म प्रॉपर बौद्ध धर्म था उसमें क्या हुआ था, तो आत्मा की परिकल्पना नहीं थी और पुनर्जन्म की कल्पना थी। किंतु जब आगे बौद्ध धर्म विभाजित हुआ तो महायान वालों ने क्या किया कि आत्मा को भी मानने लगे। इनके सिद्धांत सरल एवं साधारण थे, सुलभ थे। महायान की स्थापना नागा अर्जुन ने की थी, ध्यान रखेंगे। और महायान का आदर्श जो है बोधिसत्व है। बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या है कि दूसरे के कल्याण के लिए अपने कल्याण को थोड़ा सा डिले करना, ठीक है। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे से यानी कि सबका भला करते हुए चलना है, ठीक है। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में विभाजित हुआ, शून्यवाद और विज्ञानवाद। आपने देखा यहां पे लिख रहा हूं, हीनयान दो भागों में विभाजित हुआ था। कौन सा, तो सैद्धांतिक और वैशेषिक। सैद्धांतिक और वैशेषिक, वैशेषिक। और महायान दो भागों में विभाजित हो रहा है, किसमें किसमें, तो आपका हो जाएगा शून्यवाद और विज्ञानवाद। प्लस विज्ञानवाद। और ये जो हीनयान महायान भी है ये किससे विभाजित होके बने, तो बौद्ध धर्म से। तो आपको अगर पूछ ले शून्यवाद या शून्यवाद को ही माध्यमिक के नाम से जाना जाता है और विज्ञानवाद को योगाचार के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ ले सैद्धांतिक वैशेषिक शून्यवाद महायान का संबंध किससे है, हेलो हेलो, हाँ मित्र, मारने पहुंच जाओगे, चलो ठीक है भाई, जल्दी पहुंच। हाँ ठीक ठीक है भाई, ठीक। अगला हम देखेंगे वज्रयान 7वीं शताब्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वज्रयान भी ध्यान रखेंगे। वज्रयान 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में
तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। अब आप जान गए होंगे क्या, सैद्धांतिक वैशेषिक ये हीनयान महायान से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, विज्ञानवाद और योगाचार्य यानी कि माध्यमिक हो गया था। इसके बाद आप देखेंगे वज्रयान का संबंध भी बौद्ध धर्म से है, और ये कब हुआ, तो तंत्र मंत्र का प्रभाव जब बौद्ध धर्म में बढ़ने लगा तो किसका उदय हुआ, तो वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। वज्रयानी शक्ति की उपासना करते थे, इसमें तारा आदि देवी देवताओं के महत्व को दर्शाया गया। इस संप्रदाय का सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। भारत के कुछ शासकों जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष योगदान दिया, अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये कौन से थे, तो ये बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। बंगाल बिहार के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। नालंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान के केंद्र थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहां हुआ है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये आपका था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग आपको मान के चलिए कि 40 से 50 मिनट की क्लास कंप्लीट की है। इसमें अगर बात करें तो वनडे एग्जाम से लेके किसी भी स्टेट पीसीएस, किसी भी एसआई एग्जाम पुलिस के, किसी भी जेई, ठीक है, अन्य जो भी एग्जाम है टीचर के, उससे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है। आप जानते होंगे ज्यादातर एग्जाम जो है बौद्ध धर्म से 1 से 2 क्वेश्चन तो आता है, ठीक है। तो ये क्लास आप पूरी देखिएगा अच्छे से, हो सके तो आप पेन लीजिएगा, रफ लीजिएगा, कुछ चीजें नोट करते जाइएगा, जो चीजें आपको लगे कि ये नई चीजें मिली है, ठीक है। हुआ है क्या कि ज्यादातर जितना लाइन मैंने डाला है इसमें सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखेंगे तो आपको एहसास हुआ। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्लास अगर आपके काम की लगी हो, चैनल आपको लगा हो कि बेहतर है, आपके लिए ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।